नमस्कार, सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप देखते हैं कि किसी भी धर्म या पंथ में लोग पूजा के समय मालाओं का जाप करते हैं। माला किस पदार्थ का बना होता है और किस पदार्थ के माला में किसका जाप करने से क्या लाभ है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए हम हैं आज आचार्य सचिन विजनाथ जी के साथ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्ते आपके दर्शकों को। सर, लोग मन का से जाप करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जाप करते क्यों हैं। किसी भी जातक के कुंडली में जो नवग्रह होते हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं, अच्छे और ख़राब होते हैं। तो जो ग्रह खराब होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए और उनसे अपने जीवन में लाभ लेने के लिए हम उन ग्रहों का पूजा करते हैं और उन ग्रहों का हवन करते हैं, उन ग्रहों को खुश करने की कोशिश करते हैं। चूँकि सारे ग्रहों के एक रूलिंग देवता होते हैं, तो उन रूलिंग देवता के माध्यम से या उन रूलिंग जो देवता होते हैं उनका जाप करके उन ग्रहों को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। जप माला के बारे में एक स्पष्ट रूप से लोगों को जानना चाहिए कि जिस माला से हम जाप करते हैं उस माला को हम पहना नहीं करते हैं, उसको पहनते नहीं हैं। और जिस माला को हम पहनते हैं उससे कभी जाप नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि अगर जिस माला को पहनते हैं उससे जाप भी कर लें और जाप करने वाले माला को पहन भी लें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस माला को उस रूप से सिद्ध करना ताकि दोनों के काम आ सके। तो इसलिए माला के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए किसी भी जातक को या किसी भी व्यक्ति को। किसी भी माला में 108 मनके होते हैं और एक होता है सुमेरु, जो ऊपर में गांठ की तरफ बंधा हुआ होता है। माला जब जपना शुरू करते हैं हम लोग तो 1 से लेकर 108 तक जपते हैं और 108 माला जब जप लेते हैं तो उसके बाद उसको फिर वापस कर लेते हैं। उस सुमेरु पर्वत को पार नहीं करते हैं, माला को मोड़ के और वापसी में जपना शुरू कर देते हैं। और फिर जब हम सुमेरु पर्वत के पास पहुंचते हैं तो वहां से वापस फिर माला जपना शुरू कर देते हैं। किसी भी हाल में किसी भी तरह का माला हो, हम सुमेरु पर्वत जो वो 109वां माला का मनका होता है उसको पार नहीं करते हैं। दूसरी बात एक और जाननी चाहिए कि जब हम माला जपते हैं तो अपने जप किए हुए माला को किसी और को जपने के लिए नहीं देते हैं, वो हमारी निजी संपत्ति होती है। तीसरी बात भी जान लेनी चाहिए कि जब वो माला हम लोग जपते हैं तो इस उंगली से नहीं जपना चाहिए, ये तर्जनी से नहीं जपना चाहिए। माला को हमेशा जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनको बीच वाली उंगली से मध्यमा उंगली पर रख के जप करना चाहिए। जो लोग योगी वगैरह हो चुके हैं, सन्यासी हो चुके हैं, वो लोग अनामिका पे रखकर माला का जाप करते हैं। और जो औघड़ होते हैं वो सबसे छोटी वाली उंगली पे रख के माला का जाप करते हैं। इस उंगली पे माला को रख के जाप करने से गृहस्थ लोगों को बचना चाहिए। माला को जब जाप करते हैं तो उसे एक किसी थैली में, झोले में रख लीजिए ताकि वो किसी को दिखाई नहीं पड़े और तब जाप करिए। माला जब जाप करते हैं तो कभी भी माला लटक के आपके पैरों को टच करे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये
कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो माला जपने वाले लोगों को जानना चाहिए। अब आते हैं कि माला कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे देवता जितने प्रकार के होते हैं उतने प्रकार के हमारे माला होते हैं। अब स्फटिक की माला की बात करते हैं। स्फटिक की माला माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जपा जाता है। जैसे माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। तो इस माला को जब 108 बार जाप करते हैं तो अगर कोई छात्र जाप करता है तो उसको विद्या अर्जन करने में सुविधा होती है, और अगर कोई कलाकार जाप करता है तो उसे अपने कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है, आगे बढ़ता है। वैसे ही माँ लक्ष्मी का जाप करने के लिए ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, वैसे एक एक देवताओं के और एक एक देवियों के ढेर सारे मंत्र हैं। बट आपको ये तय करना है कि आप किस उद्देश्य के लिए किस मंत्र का जाप करते हैं। तो स्फटिक की माला विशेष रूप से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के लिए जपा जाता है। हल्दी की माला भी होता है। हल्दी का माला विशेष प्रयोजनों में जपा जाता है, और हल्दी का माला विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए जपा जाता है। उसका भी 108 मोती होता है और एक सुमेरु होता है जिसे पार नहीं करना होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये नाम से आप विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और माँ बगुलामुखी के मंत्रों को भी जपने के लिए आप हल्दी की माला का उपयोग कर सकते हैं। चंदन का माला, चंदन की माला जो होती है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होता है। चंदन भी 2 प्रकार का माला होता है, एक उजला और एक लाल। तो भगवान कृष्ण को सफ़ेद चंदन के माला से हम प्रसन्न करते हैं। तुलसी के माला और रुद्राक्ष के भी माला होते हैं, इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। वैष्णव परंपरा के अंतर्गत तुलसी के माला का जाप किया जाता है। भगवान विष्णु और उनके जो 10 अवतार हुए हैं उन सबको प्रसन्न करने के लिए तुलसी के माला का जाप किया जाता है। ये माला धारण करने वाले वैष्णव परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिव के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। और आपने पूछा रुद्राक्ष वाले माला से शिव परिवार के किसी भी व्यक्ति का जाप किया जाता है। रुद्राक्ष के बारे में एक और अच्छी चीज़ क्या है कि आप जितनी भी देवता और जितनी भी देवियों को जानते हैं उन सबको आप रुद्राक्ष की माला से प्रसन्न कर सकते हैं। रुद्राक्ष का माला एंटीबायोटिक की तरह होता है, वो सबके साथ लागू होता है, वो सब पर लागू होता है। तो बाकी देवताओं के लिए अन्य तरह की मालाएं होती हैं, लेकिन रुद्राक्ष का माला होता है जो किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए या किसी भी देवता को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष का माला उपयोग किया जा सकता है। सर, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से दूर हो या यात्रा कर रहा हो और उसे जाप करना अनिवार्य है, तो वो बिना माला का जाप किस प्रकार कर सकता? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक तीसरे तरह का माला होता है जिसे कर माला कहते हैं। कर माला हमारे हाथ में होता है, और कर माला को जैसे ये अनामिका है, तो अनामिका के जो बीच वाला जगह है, बीच वाला स्थान है, वहाँ से हम उसकी काउंटिंग शुरुआत करते हैं। तो पहला ये होता है। और कर में भी माला बना होता है। कैसे बना होता है मैं बता रहा हूँ। आप पहले इसको जपते हैं,
फिर आप उसके नीचे इसको जपते हैं, फिर आप यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, और फिर यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ, यहाँ। ये कुल मिला के यहाँ से लेके इस तरह से एक माला का निर्माण हो जाता है। तो ये यहाँ से शुरू करके और ये यहाँ तक करते हैं तो ये 10 होता है। तो इस तरह से एक माला का निर्माण होता है। तो आप ये बीच वाला मध्यमा जो है, इसके बीच वाले और नीचे वाले पोर्शन को कभी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसमें हम लोग जप नहीं करते हैं। तो अनामिका के यहाँ से शुरू करके यहाँ होते हुए ऐसे हम लोग माला का जाप कर लेते हैं। तो जब ट्रैवलिंग में हो या बाहर में हो या कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारे पास माला नहीं हो, तो हम कर माला के द्वारा भी हम अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए जाप कर सकते हैं अपने उन मंत्रों के द्वारा। ठीक है। अभी आप आचार्य सचिन बृजनाथ जी से सुन रहे थे कि माला, किस प्रकार के माला से किस देवी देवताओं का जाप करना चाहिए जिससे देवी देवता आप पर प्रसन्न रहें। सर, आपने जो हमारे दर्शकों के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। कल्याण हो। सस्य श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे जो भी समाचार संकलन होते हैं आप तक पहुंचाए जाते हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही आप इसमें कुछ कमी हो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल द्वारा जो भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं वह कोई पेड न्यूज़ नहीं होता, न किसी के दबाव में कोई समाचार संकलन होता है। समाचार आपके हित के लिए होते हैं, वो आपके हित को देखते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।